प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेमदत्त द्विवेदी फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर मनोरमा टॉपिक लेकर, जिससे आज भारत में लगभग 90% लोग पीड़ित हैं या पीड़ित कराए गए हैं, आप जो भी कह लीजिए। सबसे पहले देखिए, आज का टॉपिक है शुगर। शुगर शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका एक मात्रा से ऊपर बढ़ जाना बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि ग्लूकोसाइड से इफेक्ट हो जाता है, शरीर में पॉइजन, ग्लूकोज पॉइजन की तरह चलने लगता है, जो नुकसान करता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्या शुगर होना जितना घातक है, उसकी दवाई लेना क्या उससे ज़्यादा घातक है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो आप हमारे साथ वीडियो देखने में आपका इंटरेस्ट बनेगा और पूरा वीडियो देख पाएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल का जो नाम है आयु रिदम, आयु मतलब जीवन और रिदम का मतलब होता है सामान्य रूप से एक रिदम बनना, चलना। तो जीवन निर्वाह होना दूसरी बात है और जीवन को चलना दूसरी बात है, और जीवन को सुचारू रूप से चलना ये तीसरी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। सबसे पहले जो हमारा थाट है, जो थाट प्रोसेस है, उसमें होता है म्यूजिक। म्यूजिक दैट हील्स एंड आयुर्वेदा दैट गाइड्स। आयुर्वेदा आपको सुझाव देता है, सजेशन देता है, मास्टर की तरह ट्रीट करता है, गाइड करता है भैया। लेकिन म्यूजिक आपके समस्त रोगों की दवा है, वो हील्स करती है। तो आयुर्वेदम में आइए सबसे पहले देखते हैं, छोटा सा 2 लाइन आपको सुनाते हैं कि क्या सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। सबसे पहले आप जान लीजिए, यदि आप दुखी हैं तो सैड म्यूजिक मत सुनिए, और यदि आप खुशी हैं तो खुशी वाला म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा खुशी वाला मत सुनिए, नहीं तो डोपामिन बढ़ जाएगा, फिर बाद में तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ कुछ भी लायक नहीं बनेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। और दुखी हैं तो और दुखी हो जाएगा, आपका बीपी और शुगर बढ़ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। अक्सर लोग 90% लोग यही गलती करते हैं, जब वो दुखी होते हैं ना तो दुखी म्यूजिक ही सुनते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो डाल रखा है, आप हो सके तो देखिएगा कि 90% लोग ये गलती करते हैं, जिनका सारा मूड उनका ख़राब हो जाता है। सबसे पहले कोई भी है, अगर आप शुगर नापिए या बीपी नापिए तो फिर अपने मन पसंद का गाना आप लगा कर, लेकिन आप भैया साइडिस्ट ना बनिए। साइड गाना लगाओगे तो शुगर स्पाइक दिखाएगी। आप ऐसे भजन जैसे हमने सुना, अगर ऐसे भजन सुनिए सुनिए। अब चूँकि मुझे भगवान श्री कृष्ण की भजन पसंद है तो मैं ये भजन ज़रूर उस पर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि म्यूजिक को अपना एक हीलिंग का पार्ट बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि म्यूजिक का जो शरीर से संबंध है, आयुर्वेदा भी कहता है भैया कि म्यूजिक के अनुसार अगर अपने जीवन को ढालिए तो जैसा आप देखिए, विचार जो बनता है ना, वो कहाँ से शुरू होता है? आपके मन से। और मन जिस चीज़ की डिमांड करता है, आपका पूरे दिन का थॉट प्रोसेस वैसे ही चला जाता है। तभी तो अक्सर लोग आपने देखा होगा सुबह भजन लगाकर सुबह सुबह सुनते हैं, अच्छी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, लेकिन आज शुगर की बात करते हैं। तो आप जान लीजिए, शुगर हमारे शरीर में जो WHO ने मानक निर्धारित किया है वो 70 से 80 तक का है, और खाने के बाद 140 है। लेकिन भैया वही डॉक्टर आपको प्री डायबिटिक यानी 125 तक होने तक तो ठीक कहता है, लेकिन जैसे 126 रीडिंग हो जाती है 126, तैसे आपको डायबिटिक घोषित कर देता है। अब बताइए ये कौन सी सही बात है? आप विश्वास करिए, अगर आपके पास घर पर शुगर नापने की अगर आप अपरेटस रखते हैं तो आप विश्वास करिएगा कि यह बहुत बड़ी विडंबना आप स्वयं देखेंगे कि अभी आपने शुगर नापा था, ठीक था, जाकर कहीं झगड़ा कर लीजिए, किसी को डांट दीजिए या कोई आप पर डांट दे, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाए, फिर ज़रा शुगर नाप कर, बस 5 मिनट में शुगर नाप कर देखिए शुगर अगर शरीर में है तो ADP से ATP में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को एनर्जी देती है, और उस एनर्जी से ही हम स्ट्रेस को भी टॉलरेट कर पाते हैं। तो स्ट्रेस टॉलरेट करने के लिए जाहिर सी बात है शुगर जो है बढ़ेगी ही, तभी आपका जो है एंजाइटी और स्ट्रेस कंट्रोल होगा।
और यही कारण है भैया कि जिनमें शुगर ज़्यादा बढ़ती है उनका एंग्जाइटी होने के चांस बहुत रहते हैं, बीपी होने के चांस रहते हैं। उनका बीपी और एंग्जाइटी उनको शुगर होने के चांस रहते हैं। ये दोनों एक प्रकार के जो है सामंजस्य इक्विलिब्रियम बनाए हुए हैं। तो इस पर अब हमको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमको सुबह शाम मन को स्लो म्यूजिक इफ़ेक्ट, ऐसे सूदिंग म्यूजिक हो जो हमारे डोपामिन को बहुत बढ़ा भी ना दे और वो जो है हमारे जो है बैड मूड हार्मोन को ज़्यादा ना ला दे। तो हमें नॉर्मल म्यूजिक सुनना चाहिए और म्यूजिक के साथ साथ शरीर का ध्यान रखना चाहिए। डाइट पर रहिए, अच्छा सा खाना खाइए। जब आप 20-25 साल से ऊपर होते हैं तो ऐसे ही कोशिश करिए कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को घटा दीजिए, कम कर दीजिए और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दीजिए। हम आपके लिए अगले वीडियो में बुलाएंगे चार्ट्स, क्या क्या खाइए क्या नहीं खाइए, लेकिन तब तक के लिए इसके प्रोसेस को समझिए। देखिए, शुगर का मात्रा शरीर में होना आवश्यक है। अगर आप किसानी करते हैं, खेती करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तब तो शुगर का मात्रा शरीर में होना नितांत आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फास्टिंग में आपका शुगर 140 से 150 हो तो गलत बात है, लेकिन ये कम हो जाती है। मेन बात ही है भैया, अगर आप 30 से 40 साल के हैं तो सबसे पहले HbA1c पर ज़्यादा विश्वास मत करिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मीन वैल्यू निकालता है। मान लिया किसी दिन आप गए वहाँ पर रसगुल्ले खा लिए, अब किसी दिन आपने बिस्किट खा लिया, एक दिन आपका कुछ स्पाइक दूसरा था शुगर का, दूसरे दिन और ज़्यादा बढ़ गया, तीसरे दिन भर घट गया। तो ये मीन वैल्यू निकालता है, तो कभी कभी नहीं लगभग 90% तो हाई ही दिखाता है, जिसमें आपको प्री डायबिटिक और डायबिटिक होना तय होता है। और बहुत अगर यंग है तो जब पैंक्रियाज अच्छे तरह से काम हो रहा है, इंसुलिन अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तब जाहिर सी बात है कि वो कम आएगी। लेकिन जब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे शारीरिक जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो लाइव ऑर्गन्स हैं, वो धीरे धीरे काम करना कम करते हैं या उनकी जो रिस्पॉन्स स्लो हो जाती है, फिर भी हम अपने खाने की हैबिट नहीं बदलते तो शुगर बॉडी में इकट्ठा होने लगता है। जो शरीर में RBC जो ना हीमोग्लोबिन है, उनके किनारे चिपकना अधिक प्रारंभ कर देता है। अब आप तुरंत चेक करेंगे तो वही आपको मिलेगा। तो शुगर चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप जो भी भोजन करते हैं नॉर्मल भोजन करिए। सुबह उठते ही अधिकतम आप क्या कर सकते हैं, जाकर आप फ्रेश होकर आ जाइए, ब्रश करके कर लीजिए और बैठ के पानी से अगर हाथ धुलने हैं तो उसको तौलिए से साफ़ कर लीजिए। चेक करने से पहले उंगली के टिप्स पर जो है कोई भी अल्कोहल या स्पिरिट मत लगाइए, इससे थिनर हो जाता है। आप नॉर्मल से जो छोटा सा सिरिंज आती है ना, लैंसेट जिसे कहते हैं, उसको एक कोशिश करिए, एक लैंसेट एक बार में आप यूज करिए, बस उसको छोड़ दीजिए। यदि मान लिया आप ही अपने लिए ही चेक करते हैं, कोई इस मशीन को और नहीं यूज करता है, लैंसेट को कोई और नहीं यूज करता है, तो अधिकतम आप उसको 2 से 3 बार आप यूज कर सकते हैं। ब्लड होने से पहले उसको हटा दीजिए, नहीं तो ब्लड के साथ उसमें से ब्लड के साथ टिश्यू भी आने लगते हैं जो गलत रीडिंग देते हैं। अब करना क्या है, बेड पर ही रहकर आपको ब्लड फास्टिंग चेक करना है। आपने चेक कर लिया और जैसे ब्रश करिए, जैसे भी आप कुछ खाना शुरू करते हैं तो खाने के बाद से ना काउंट करिए। अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं, जैसे आपने पहला निवाला मुंह में रखा, जैसे आपका जो है सलाइवा सीक्रेट होना शुरू किया, तब से लेकर 2 घंटे का मानकर आप PP पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर चेक करते हैं तो आपको रीडिंग अच्छा आती है। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी शुगर भी यही BP वाला स्टेटस है, हरी भरी में दौड़ कर आए शुगर चेक करा लिया, थोड़ी दूर चल कर गए शुगर चेक करा लिया, पानी पीकर शुगर चेक कर लिया, ऐसा मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो भी गलत रीडिंग आएगी, बिल्कुल गलत आएगी। और शुगर पेशेंट को तो कभी पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। शुगर होना शरीर में ज़रूरी है, बशर्ते लिमिट से ज़्यादा ना हो। उसके लिए तरह तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए, जिस दिन से आपने मीठा खाना बंद कर दिया, बिस्किट खाना बंद कर दिया, फ्राइड फूड बंद कर दिया, कार्बोहाइड्रेट जैसे गेहूं बंद कर दिया। गेहूं जगह आप जो है गेहूं थोड़ा लीजिए, उसमें थोड़ा रागी का आटा मिला दिए, थोड़ा चना का आटा मिला दिए, लेकिन मंटी एक टाइम में एक ही चीज़ खाइए। चावल लेते हैं तो चावल में उसका माड़ हटा दीजिए, बॉयल करिए, कुकर में मत पकाइए, उसको भगोने में पकाइए, उसको थोड़ा भिगो दीजिए 5-7 मिनट चावल को, और उसके बाद मसल कर धोकर वैसे भी माड़ निकाल दीजिए। और यदि मान लिया जाए उसमें रहता तो जब पहला बॉयल आए तो उस पर से उसका माड़ हटा दीजिए भैया, उसको अपने बच्चों को दीजिए, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के पी लेंगे। जिनको ज़रूरत है, जिनको शुगर बढ़ाई नहीं, उसके बहुत बड़ा ताकत का काम करेगा। लेकिन आप उस माड़ रहित भोजन में चावल को लीजिए, थोड़ा चावल हो, उसमें दाल की मात्रा ज़्यादा हो, 1 कटोरी सलाद हो, सलाद में गाजर नहीं होनी चाहिए, मूली हो, खीरा हो, टमाटर हो, चलेगा, या धनिया के पत्ती, मेंथा पत्ती उस पर आप डाल लीजिए। तो 1 कटोरी आपने जो है
सलाद ले लिया, सलाद को कोशिश करिए पहले खाइए, और उसके बाद जो है थोड़ा चावल में दाल मिलाइए, उस पर से नींबू या 1 चम्मच घी डाल लीजिए। घी डालना नुकसानदायक नहीं, लेकिन शुद्ध घी हो तो वो उसको बॉन्डिंग कर देता है। तो आप उसको ले लीजिए। एक समय में एक अनाज ग्रहण करिए, और शाम का भोजन 7 बजे से पहले और सवेरे का नाश्ता 6-7 बजे तक कर लीजिए। दोपहर में हल्का भोजन लीजिए, सवेरे ठीक ठाक खाना खा लीजिए। अगर आप दवाई पर हैं तो दवाई ले लीजिए, दवाई नहीं है तो इसे हमारे बताए हुए तरीके से दवाएं सब घट जाती हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि आपको शुगर की टेबलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बशर्ते पहले से आपने शारीरिक कंडीशन को इतना वर्स्ट ना कर रखा हो। क्योंकि आजकल यही है ना कि लोग वीडियो तभी देखना शुरू करते हैं, अच्छे वीडियो पर तो इसको मतलब स्वाइप कर लेते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि उनको जो है क्या कहते हैं वो नहीं मिलता। एक कहावत है नहीं, किक नहीं मिलती, तो किक नहीं मिलती। लेकिन अच्छी चीज़ को अगर आप देखोगे, फॉलो करोगे, तो जाहिर सी बात है आप अच्छा करोगे। लगभग 90% लोग यही गलत काम करते हैं कि वो सवेरे का खाना या तो स्किप कर देते हैं या देर से खाते हैं, फिर दोपहर दबा करके बहुत सारा भोजन कर लेते हैं, और रात को 11-12 बजे भोजन करते हैं। उसके खाने के बाद थोड़ी देर बाद पसर जाते हैं, लेट जाते हैं। तो ये सब ठीक नहीं है। ठीक कब होगा? आप समय के अनुसार सोइए। 9 से 9:30 बजे तक आप अपना सारा कार्यक्रम, अब घर में कोई फंक्शन आ गया, कोई ऐसी ज़रूरी बात है, कहीं आप मीटिंग में हैं तो दूसरी बात है, नहीं तो दिनचर्या सुधारिए। 9 से 9:30 तक बेड पर जाइए। शाम को लाइट भोजन करिए, रोटी और चावल का सेवन कम कर दीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो अनार का फ्रूट्स नहीं लेते हैं, मौसमी का जूस भी नहीं लेना चाहिए आपको, दूध में चीनी डालकर नहीं पीना चाहिए, ये सब ध्यान दीजिए। और एक चीज़ और, जो शुगर पेशेंट हैं या बीपी पेशेंट हैं उनको रात को गुनगुना पानी पीकर ही सोना चाहिए, ताकि रात भर उनका जो है लीवर अच्छा फंक्शन करे और यूरिन अच्छा बनेगा, यूरिन में थोड़ा कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, जिससे वो सवेरे निकल जाएगा, टॉक्सिसिटी बाहर हो जाती है। और सवेरे उठकर भी अपनी दिनचर्या 1 गिलास गर्म पानी से ही शुरू करें। ऐसा करने से आपका शुगर और बीपी कंट्रोल होने लग जाएगा। सवेरे पीते समय अगर हो सके तो थोड़ा सा हल्दी, 1 चुटकी, अगर घर की शुद्ध हल्दी पीसी की है तो उसको थोड़ा डाल लेना चाहिए। तो वो क्या करता है हमारे शरीर में, वो तो सेल्फ, आप तो जानते हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक है, बढ़ा देता है। तो आपको ये भी करना चाहिए। ये करिए, सुबह शाम जो है दिनचर्या गर्म पानी से शुरू करिए, और उसके बाद अच्छे से भोजन करिए। भोजन करके अगर आपका शुगर सदैव बढ़ा रहता है तो दवा लीजिए, और नहीं तो अगर आप की उम्र 35 साल से ऊपर है तो हमारे बताए हुए दिनचर्या को फॉलो करें। मैं वादा करता हूँ आपको आजीवन आपको जो है शुगर की मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप दोपहर में भी लाइट भोजन करिए, उसमें सलाद ज़्यादा खाइए। शाम को सलाद नहीं लेते, बादी करता है, शरीर को इंडाइजेशन क्रिएट कर देता है। तो शाम को 2 रोटी खा लिया, उसमें थोड़ा मिक्स आटा ले लिया, या थोड़ा सा चने का आटा डलवा दिया, या थोड़ा जौ का आटा मिक्स करा लिया। और जब भी आटे, अगर आप शुगर आपकी स्पाइक हो रही बार बार, तो आटा में अगर थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं तो उसको भूसी सहित, हस्क सहित लीजिए, होल ग्रेन लीजिए। ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो विश्वास करिए आपका सब कुछ सही हो जाएगा। और हमारे आयुर्वेदम चैनल को फॉलो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ही लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों के बीच बनने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये चैनल बस 2 दिन पहले शुरू किया है। और जितना शेयर और सब्सक्राइब आएंगे, फॉलो पाएंगे, उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपकी सेवा करने में इंटरेस्ट दिखा पाएंगे। क्योंकि जब आप देखते हैं तब हम सुन रहे हैं, अब हमसे जुड़ रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, वही व्हाट्सएप नंबर भी है 9884642232, 9884642232, 988-464-2232। और व्हाट्सएप पर भी संपर्क आप कर सकते हैं। और हमारी कंसल्टेंसी फ्री है, जो आपकी लाइफ स्टाइल को सुधारने में मदद करेगी। तो आप कभी भी आप अपना मैसेज डाल दीजिए, कोई डॉक्टर की रिपोर्ट है तो भी आप डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद जब मैं आप फ्री होऊंगा, आपसे अपने आप बात करूंगा। अगर आप उनसे डायरेक्ट बात करना चाहें तो अपॉइंटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम भी छोटी मोटी सर्विस में हैं और आप भी फ्री हों। दोनों अगर साथ में फ्री रहेंगे तो निश्चिंतता से 2-4 मिनट जो भी हम आपका टाइम दे पाएंगे वो आपको वैल्यूबल होगा। इसलिए आप जो है तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कार्य में व्यस्त रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय सिया राम।